धन्यवाद संचालक महोदय जी एवं यहाँ पर पधारे हुए उदयपुर संभाग के सभी आदिवासी भाइयों, माइनॉरिटी, एससी समाज एवं समस्त पुलिस प्रशासन, मीडिया से पधारे हुए सभी को मेरी तरफ से जय जोहार, जोहार सलाम, जय भीम, जय आदिवासी। सभी वक्ताओं ने ये महापड़ाव क्यों रखना पड़ा, रैली क्यों निकालनी पड़ी। आज देश 1947 में आजाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है। मुझे कहने में और सुनने में दुख हो रहा है कि आज संविधान को लागू कराने के लिए लड़ रहे अपन, और ये सरकार संविधान बदल रही है, तो वो लोग कितने आगे हैं। आज ये चीज मैं बता देना चाह रहा हूं कि मैं अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि 2 विधायकों ने और कुछ लोगों ने मिलके ये जो कारवां खड़ा किया और महापड़ाव करने का सोचा और इसके लिए मेहनत की, इसलिए धन्यवाद। तो मैं बता देना चाहता हूं हमने कोई मेहनत नहीं की, ये सिर्फ एक उदासी ली है। और जिस दिन मेहनत करेंगे हम और जिस दिन हम चाहेंगे तो ये उदयपुर जाम हो जाएगा, कोई जगह नहीं मिलेगी। और इसका एक उदाहरण है विश्व आदिवासी दिवस मनाया था डूंगरपुर में, तो पूरा डूंगरपुर जाम हो गया था। तो बता देना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ उदासी ली है। जिस दिन हम चाहेंगे, हमारे कांति भाई ने बताया है कि हम चेतावनी देके जा रहे हैं, तो हम चेतावनी भी देके जा रहे हैं और सूचना भी देके जा रहे हैं कि टीएससी के जो प्रावधान है, टीएससी का जो कार्य क्षेत्र है, टीएससी का जो कार्य करने की शैली है वो व्यवस्थित कर दें। क्योंकि आज अपन को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा, ये टीएससी है हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में। यहाँ से जो पैसा आता है प्रतिवर्ष, वो प्रतिवर्ष लैप्स हो जाता है। पिछली बार पत्रिका में छापा था कि शेड्यूल एरिया में 21% पैसा ही उपयोग हुआ, बाकी 2000 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यहाँ के विधायक निगम में ही छपा था। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसकी गलती क्या है। एक तो 2 बातें आ सकती है। यहाँ तो हमारे एरिया में बहुत सारा विकास हो गया, पैसे की जरूरत नहीं, इसलिए वो लोग वापस भेज देते थे इस बार। यहाँ तो फिर वो लोग करना नहीं चाहते आदिवासियों को भला। आज अपन सबको मिलकर सोचना है कि हमको ये करने की क्या जरूरत पड़ी, कौन सी सरकार अपने लिए हित में है। अगर कांग्रेस बीजेपी चाहती तो आज यहाँ पे अपन नहीं खड़े होते हैं, और आज अपन को यहाँ पे नहीं आना पड़ता। आज वो लोग सोच रहे हैं बीटीपी क्यों पनपी, उनकी वजह से पनपी है। उन्होंने मजबूर किया आदिवासी को कि आप लोग जागो और हम जागे। फिर हम पूर्व में कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसे घटनाएं हुई, कई ऐसे प्रोग्राम हुए, और कल जब परमिशन दी गई उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि तीर कमान लेके नहीं आए। तो मैं बताना देना चाह रहा हूं कि जब 2016 में एक संगठन चल रहा था समानता मंच, तो उन्होंने तलवारें लहराई, वो भी एसडीएम कार्यालय के ऊपर चढ़ के। तो दूसरे दिन पत्रिका ने क्या छापा कि समानता मंच ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि सरकारी कार्यालय के ऊपर चढ़ के तलवार या कोई भी हथियार लहराओ। अगर ये काम आदिवासी ने किया होता तो दूसरे दिन जेल में होते। तो सोचो आप, कौन साथ में और कौन साथ में नहीं है। इस तरह की स्थितियां पैदा हुई और उन लोगों ने इतनी गालियां दी। मैं तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमको ललकारा और हम एक हुए और आज ये स्थितियां हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। आज सभी कहते हैं कि ये बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। कई मीडिया वालों ने बताया, हम भी वहां गए, कई मंत्रियों ने कहा आप ऐसे कैसे कर रहे हो, बिल प्रदेश अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हो। तो हमने एक ही जवाब दिया उनको, अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को व्यवस्थित खाना दे रहे हो, व्यवस्थित पैसा दे रहे हो, व्यवस्थित सुविधा दे रहे हो, और एक बच्चे को आप नजरअंदाज कर रहे हो, बच्चा क्या करेगा। तो वो लोग घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आज यही स्थिति है हमारे सामने। आप लोगों ने मजबूर किया है हमको अलग राज्य बनाने के लिए, क्योंकि अपने परिवार में सिस्टम रहे। अपना सोरा है थोड़े ख्याल सो अलग नकली जाए नहीं नकली जाए, नानक को गैर माड़े नहीं माने। तो यही स्थिति है, हम लोगों ने मजबूर किया। तो उन्होंने कहा बात तो सही है आपकी,
आज सभी कहते हैं कि ये लोग जातिवाद करते हैं। यार हमारे समाज की बात करना, समाज के मुद्दे उठाना, संवैधानिक प्रावधान है जो उनको लागू कराने की बात करना, इसमें क्या जातिवाद आती है? मैं उन जाति का विरोध करता हूं। एक जाति बनी है जो भ्रष्टाचार है, उसमें आदिवासी भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, सभी हैं। उस जाति का विरोध करता हूं, उसका नाम है भ्रष्टाचार। और हमारे इलाके में ये सभी लोग मिलके, इसमें हमारे नेता भी हैं, सभी लोगों ने मिलकर एक नई जाति बनाई है, उस जाति का विरोध करते हैं। हम किसी जाति विशेष का विरोध नहीं करते हैं। ये सिस्टम जो बना है, आज ये टीएससी उससे संचालित कई छात्रावास चलते हैं। मैं भी एक विधायक बनने के बाद चेक करने नहीं गया था, उस छात्रावास में पढ़ के आया था मैं, तो मैं देखने गया था। तो वहां जाते ही लड़के रहने लगे, वहां जाते ही लड़के रहने लगे कि हमको खाना नहीं देते हैं। और रजिस्टर देखा 395 का रोल है और वहां रहते हैं 100 लड़के। ये स्थितियां है। फिर हमारे प्रशासन ने दूसरे दिन पत्रिका में जब आया तो कमेटी बनाई और एक दिन नोटिस जारी की और उसने जवाब दे दिया, मामला ठप हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आज कई स्कूल ऐसी हैं जहां बैठने के लिए बच्चों को कमरा नहीं है। कई स्कूल ऐसी बनी हुई है जो बनने के बाद सरकार को स्कूल को हैंडओवर नहीं हुई और खंजर हो गई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां अपन खड़े नहीं रह सकते हैं। किस प्रकार की सुविधा कर रही है, किस प्रकार का विकास कर रहा है? आज बच्चों को हमारे पढ़ाया जा रहा है। मैंने सभी स्कूलों में देखा 50% रोल रहता है। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि उनको पढ़े लिखे नौकर बनाओ, सिर पर डिग्रियां दो और पढ़े लिखे नौकर बनाओ। और सरकार यही चाहती है कि लोग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सिर पर पढ़े लिखे नौकर बने। आज सब शिक्षा की बात करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाए उन लोगों ने, ये कई स्कूलों में गया, बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, यू वेलकम सर। बच्चों को पूछते गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं तो पता ही नहीं है। इस तरह पढ़ाते हैं और ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है। हमने विधानसभा में भी कहा है और आज यहाँ भी कह रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थानीय भाषा, भीली भाषा और हिंदी भाषा को कॉम्बिनेशन बना के यहाँ बली भाषा में पढ़ाया जाए। क्योंकि बच्चा जब पहली क्लास में जाता है तो गुरुजी पढ़ाते हैं कि ये काऊ है, वो गाय को काऊ कहते हैं। तो बच्चा सोचता है हमारे घर में तो नानू सुरू रहेंगे, काऊ कहेंगे, सुरू थोड़ी देर समझा है। शिक्षक पढ़ाते हैं कि ये चूहा है और बच्चा सोचता है हमारे घर में तो नहीं अंदरों कहीं आगे में है। तो उसी दिन डर जाता है और उसी दिन से स्कूल जाने का बंद कर देता है। ऐसी कई समस्या है, पर सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग व्यवस्थित रूप से पढ़े, आगे बढ़े और आगे आए। ये सरकारें नहीं चाहती, इसलिए ऐसी पॉलिसी लागू नहीं कराएगी। और आप सबका साथ सहयोग रहा तो आने वाले समय में ये अवश्य कराएंगे। और एक आज हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि आप विधानसभा में गए, विधानसभा में बोले, इसके लिए धन्यवाद भी दिया मुझे। पर मैं बता देना, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों ने मुझे भेजा है और मेरा कर्तव्य है कि जिन मांगों को लेकर, जिन लोगों की समस्या को लेकर, जिन लोगों ने साथ सहयोग दिया है, उनकी आवाज हमें वहां बुलंद करनी है और वहां उठानी है। और हम अवश्य कोशिश करेंगे। हम दो भले हैं, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो संवैधानिक प्रावधान है उनको लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज कई कर्मचारियों को पूर्व में 2016 में हमने उदयपुर में एक रैली की थी, इसी जगह आए थे, डूंगरपुर में भी की थी। तो कई उच्च कर्मचारी ने बताया था कि आप 5वीं अनुसूची हुए हैं। कई लोगों को नहीं बताया कि 5वीं अनुसूची क्या है। आज देश आजाद हो गया, 70 साल हो गए। यहाँ की जनता को नहीं पता, यहाँ के नेताओं को नहीं पता, यहाँ पे जो प्रशासन काम कर रहा है उनको नहीं पता है कि 5वीं अनुसूची क्या है। और अपन चिल्ला चिल्ला के थक गए। अरे भाइयों, सिस्टम में घुसना पड़ेगा। आज सबको खुशी हुई कि हम विधानसभा में जाके बोले, तो मैं कहना चाह रहा हूं आप ही को कि दिल्ली में भी भेजो, आप वहां भी दहाड़ेंगे लोग। और एक सिस्टम बना हुआ है, ये जो राजनीतिक है, ये प्रशासन है, शासन है। एक ये अपने घर में लाइन में से विद्युत नहीं, आज आपने 2 फीस तो लगा दिए विधानसभा के लिए, तो 1 फीस जयपुर दिल्ली में भी लगाना है। और नीचे भी पंचायती राज चुनाव में जी फीस काम नहीं करते हैं, फीस में बदलना हुआ है बदलू है। अपने घर में लाइन आवे, अगर एक आधी फीस काम नहीं करते हो तो अगर लाइट उड़ जाए नहीं उड़ जाए, लाइन कैंसिल था नहीं था।
એટલે તરફથી નિવેદन है જેટલો फीस काम नहीं करते हैं એટલે हद तो फीस में वृद्धि ना करें। और आप सभी से मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी किसी को कम नहीं समझना है, अपने आप को ऐसा मजबूत समझना है कि आने वाले विधानसभा से आने वाले लोकसभा में सभी को जी जान से लग जाना है और अपने यहाँ से इस क्षेत्र की जो समस्या है उनको उठाने के लिए वहां भेजना है। बाकी विश्वास नहीं हम तो मोड़ावड़ी जुई सोचे क्योंकि नाक में रही नात नहीं रहे ढहानी नात एम नात में पार्टी से पाए नात रहे अगर पेलो बोलवा जाए पेला खींची ली એટલે કોને બોલવા બદલે તૈયાર નહીં। आज 1995 से पंचायती राज में दिया अपन को 100% प्रावधान, तो क्या हमको नौकरियों में क्यों नहीं दिया? आज 45% आरक्षण का प्रावधान है। डूंगरपुर में हमारे भर्ती हुई तो 20 पद एसटी के दिए, 136 जनरल के दिए और एसटी वाले जब जनरल कैटेगरी में गए तो उनको बाहर कर दिया। ये कौन सा आरक्षण है? किस तरह का आरक्षण लगा दिया है? आज संविधान में जो लागू है वो सरकार आरक्षण नहीं दे रही है और सरकारें संविधान को संशोधन करके आरक्षण दे रही है। किस प्रकार की सरकार है ये? कहीं न कहीं अपने लोगों की गलतियां हैं। उन लोगों ने आज तक अपने वाले लोगों को भोला भला समझ रखा है। एक चीज सभी ने नोटिस की होगी, अगर विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो सबसे पहले रैली क्या करती है? आदिवासी इलाके में सबसे पहले रैली वो लोग आदिवासी इलाके में ही करते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और हमारे ऐसे लोग दलाल रहते पार्टियों के जो गाड़ियां पर के ले जाते हैं। और आज से मैं कहना चाह रहा हूं किसी भी पार्टी की रैली में नहीं जाना है। जो पार्टी हमारे 5वीं अनुसूची की बात करेगी, जो पार्टी हमारे जल जंगल जमीन की बात करेगी उसी पार्टी की रैली में जाओ, बाकी किसी पार्टी की रैली में नहीं जाना है। उस दिन उनको पता चल जाएगा। आज ये 2 सीटें निकली क्योंकि चुनाव जीतने से पहले भी कई लोग कह रहे थे कि नवी नवी पार्टी अब जो नवा नवा स्वरूप जो हो करवाना है और जीता बात भी कह रही जाए कि नवी नवी पार्टी अब जो नवा नवा बे विधायक जीता हो करेंगे तो वो बोल में नहीं रहेंगे। हम कानून से लड़ेंगे, हम संविधान पढ़ेंगे, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यूएनओ है। हमें सरकार की कोई गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तरीके से लड़ेंगे। और हमारी जल यात्रा जो निकाली कड़ना डैम से, तब पता चला लोगों को कि कड़ना डैम में क्या समझौता हुआ है। इस सरकार ने हमारी जमीन को बेच दिया था गुजरात सरकार को और वहां से 500 किलोमीटर दूर पानी जा रहा है और वहां से 5 किलोमीटर दूर जो आदिवासी भाई रह रहे हैं जिनकी जमीन वहां डूबड़ में गई है उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जब हमने जल यात्रा निकाली तो सरकार ने कमेटी बनाई और जांच कराई कि 1966 में समझौता हुआ है। जिस दिन राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को पैसा देगी तब ये आदिवासी लोग पानी का उपयोग कर पाएंगे। पर क्या यहाँ तो पैसा ही नहीं है। पर यह भी देखना है कि प्रतिवर्ष जो लैप्स हो जाता है, पिछली बार भी 2000 करोड़ रुपए लैप्स हो गया था। अगर ये लोग अपना भला चाहते तो ऐसे ऐसे जो अमिटमेंट हुए थे उनमें पैसा लगा के आदिवासियों का भला कर सकते थे। आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो संगठन बनाया है राजनीति करने के लिए नहीं बनाया है। हमारे संवैधानिक जो प्रावधान है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए बनाया है। आज उदाहरण के तौर पर देख लो हमारा इतिहास, दुलेव कहते हैं आज, और केसरिया जी बना दिया, वहां से ऋषभदेव बना दिया। आज दुलेव का नामो निशान खत्म हो गया। ये सभी जानते हैं, सभी पार्टियां जानती है, कांग्रेस जानती है, बीजेपी जानती है, पर उसका नामो निशान कोई नहीं लेता है। उसका नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस तरह का हमारा इतिहास खत्म कर दिया। और कई कोचिंग सेंटरों में मुझे भी राजकुमार रावत पढ़ाने लग गए। हमारे नाना भाई खाट, काली भाई कलासुआ मर गए, शहीद हो गए। आज कई किताबों बन के आया है कि नाना भाई पटेल और काली भाई पटेल। इस तरह हमारा इतिहास खत्म कर रहे हैं लोग। तो ये जो संगठन बनाया है, हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए बनाए हैं। और आप सभी का साथ सहयोग रहा तो आने वाले समय में इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की पहचान बनेगी और सभी को भाईचारे से मिलकर लड़ना है। आज कई लोग कहते हैं कि दूसरी जाति को ये नहीं बोलते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं तो कोई तो बटर रोटी खा रहा है, किसी को रोटी नहीं मिल रही है, तो हम किसकी बात करेंगे?
कोई तो बटर रोटी खा रहा है और किसी को बेचारे को रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, तो हम किसकी बात करेंगे? किसको रोटी नसीब नहीं हो तो इसकी बात करेंगे क्यों? तो भाइयों, आने वाले समय में, और मैं कह रहा हूं, मैंने मेरे विधानसभा में भी कह दिया, जो हिंदू मुस्लिम के नाम से जो दंगे होते हैं, उदयपुर संभाग में कोई अब हिम्मत नहीं करेगा ऐसे दंगे करने की। ये पुलिस प्रशासन भी सुन ले, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले कई दंगे हुए हैं। हमारे आदिवासी भाइयों को हिंदू बना बना के आगे कर करके लड़ाया गया, पर आप वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे। और आने वाले क्षेत्र में, और आदिवासी इतना शांतिपूर्वक समाज है, इतना अहिंसक समाज है, वो कभी हिंसक नहीं बनता है, वो किसी का बुरा नहीं करता है, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है। और आने वाले समय में हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि पुलिस प्रशासन को भी लगेगा कि हमारी जरूरत नहीं, ये लोग शांतिपूर्वक रैलियां प्रोग्राम करेंगे। हमने डूंगरपुर में तो कर दिया है, और आने वाले समय में हर जिले में इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि शासन प्रशासन भी कहने लग जाएगा। तो अंत में जय जोहार, जय आदिवासी। आप सब लोग पधारे, सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जोहार। अभी हमारा 10 लोगों का जो 10 लोगों की कमेटी है जो